गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं, पैकिंग पूरी हो गई है और इस सीज़न में आप लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, लद्दाख बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह नहीं है। अगर आप कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी यहाँ गए हैं और सोच रहे हैं कि ऐसी ही तैयारी करके आप लद्दाख भी चले जाएंगे तो आपको वहाँ जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेह लद्दाख 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पे है और इसलिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो लद्दाख जाने से पहले आपको ख़रीद लेनी है और ट्रिप में अपने साथ लेके ज़रूर जानी है। इससे ट्रिप पे आने वाली कई सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बिना देरी किए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला, थर्मल इनर वियर। ठंडी जगह पे जाने से पहले हम सब गर्म कपड़े तो पैक करते ही हैं, बट अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ कम से कम 2 से 3 जोड़ी थर्मल इनर वियर्स ज़रूर रखें। लद्दाख की जो ठंड है उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार हमारे पास जनरली जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये वहाँ पे जाके हमें उतना गर्म नहीं कर पाते जितने की ज़रूरत होती है। इसीलिए थर्मल इनर्स अपने साथ ज़रूर रखिए। मेरे साथ पर्सनली जब भी मैं लद्दाख गया हूँ तो इसको दिन के टाइम पे साइट सीइंग करते वक्त भी और रात के टाइम पे सोते वक्त भी, मैं दोनों ही टाइम मैं ये पहनता था। रात के टाइम लेह लद्दाख में कई जगह टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और ऐसे में ये इनर वियर आपकी पूरी बॉडी को वार्म रखने में बड़ी मदद करते हैं। आपको इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सब आप अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप फटाफट खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इन सब की अमेजन लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन अपने साथ जरूर रखिए। जिस तरीके से लेह लद्दाख में ठंड बहुत पड़ती है उसी तरीके से यहाँ पे धूप भी बहुत तेज पड़ती है और जितने भी लोग लद्दाख जाते हैं 3-4 दिन घूम के आते हैं उनमें से कई लोगों को सनबर्न्स हो जाते हैं। तो इस तेज धूप से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। तीसरा पॉइंट है लिप बाम। जब आप साइट सीइंग करेंगे तो आप कई हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जाएंगे, पैंगोंग लेक पे जाएंगे और यहाँ पे ठंड तो रहती है लेकिन इस ठंड के साथ बहुत तेज़ गति से हवा भी चलती है। ये हवा जब आपके चेहरे से, आपके होंठों से टकराती है तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसीलिए कई लोग जो लद्दाख जाते हैं उन्हें 1 से 2 दिन में ही उनके होंठ फटने चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का लिप बाम रखिए और रोज़ रात को सोने से पहले इसे अपने होंठों पे अप्लाई कर लीजिए। इससे ये जो होंठ फटने वाली प्रॉब्लम होती है इससे आप बच जाएंगे। चौथा पॉइंट है सनग्लासेस, गॉगल्स। सनग्लासेस वैसे जनरली हम सबके पास होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे सनग्लासेस आपके पास होने चाहिए जिनमें कि यूवी प्रोटेक्शन हो, अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे धूप बहुत तेज पड़ती है, इससे तो ये जब धूप आपकी आंखों से टकराती है तो आपकी आंखों में बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आप ऐसे कई स्पॉट्स पे जाते हो जहाँ पे चारों तरफ स्नो रहती है। जब सनलाइट स्नो पे पड़ती है और उससे जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे आता है ये आपको, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है। कई बार हमें ये अचानक से रियलाइज नहीं होता लेकिन जब आप साइट सीइंग करके घर वापस आ जाते हैं तो आपकी आंखों में बहुत तकलीफ, बहुत जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस अपने साथ जरूर रखिए। फास्ट ट्रैक के भी आपको काफी अच्छे सनग्लासेस मिल जाएंगे जो कि काफी बजट रेंज में भी आ जाएंगे। इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। उसके बाद 5वां पॉइंट है एक जैकेट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया बहुत तेज हवा भी वहां पे चलती है और लद्दाख में जो वेदर होता है उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कई बार अचानक से बारिश चालू हो जाती है, कई बार अचानक से स्नोफॉल भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए एक ऐसा जैकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जो कि विंड प्रूफ भी हो और वाटर रेजिस्टेंट भी हो। कई बार हमारे पास शहरों में हम जो जैकेट यूज़ करते हैं वो गर्म तो होते हैं लेकिन कई बार वो विंड प्रूफ या वाटर प्रूफ नहीं होते हैं और ऐसे में अगर थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी हुई उस वक्त जिस वक्त आप साइट सीइंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी गीली हो गई तो ऐसे में भी आपके बीमार होने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छी क्वालिटी का विंड शीटर जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो उसको भी अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। उसके बाद अगला पॉइंट है एक पावर बैंक। 20,000 mAh का एक पावर बैंक ज़रूर रखिए। आप लेह लद्दाख में जितने भी अच्छे से अच्छे होटल्स बुक करा लें, ये बहुत ही रिमोट जगह है और कई बार यहाँ पे पावर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस होटल में रुके हों वहाँ काफ़ी टाइम के लिए आपको पावर कट का सामना करना पड़े। तो ऐसे में आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने सेलफोन्स और अपने कैमरास वगैरह को चार्ज कर सकें। तो इसीलिए 20,000 mAh का एक पावर बैंक ज़रूर खरीदिए। पावर बैंक 10,000 mAh का भी आता है लेकिन कोशिश करिए कि 20,000 mAh का ही आप खरीदें क्योंकि जनरली इतने ठंडे क्लाइमेट में, इतने ठंडे वेदर में बैटरी की जो लाइफ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपका मोबाइल भी मान लीजिए अगर आपके घर में 24 घंटे चलता है आपके शहर में तो लद्दाख में इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाएगी और ये 15 से 16 घंटे ही चल पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामान में ज़रूर होनी चाहिए। कई लोग फ्लाइट से दिल्ली से लेह तक जाते हैं
दिल्ली ग्राउंड लेवल पे है और लेह 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। जैसे ही ये ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस आता है, कई लोगों को वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ऑक्सीजन थोड़ी कम महसूस होती है। कई बार आप वहाँ पे आराम से पहुँच तो जाते हैं, लेकिन जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको सांस की प्रॉब्लम हो। ऐसे में एक ज़माना था जब बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको अपने साथ लेके जाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सारे ही मेडिकल स्टोर्स में पोर्टेबल छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएंगे, तो इसको अपने किट बैग में ज़रूर रखिए। लिंक मैंने दे दी है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाकी ये आपके शहर के मेडिकल स्टोर्स में भी बड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वुलन सॉक्स पे। सॉक्स जो हम पहनते हैं जनरली शहरों में, चूंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो हम पतले सॉक्स पहनते हैं, और कई बार हम ट्रिप पे जाते हैं तो इन्हीं सॉक्स को ले जा सकते हैं। ये गलती लद्दाख में बिल्कुल मत करिए। आपके पैरों को भी आपको ठंड से काफ़ी बचा के रखना है, इसलिए एक अच्छी क्वालिटी के वुलन सॉक्स खरीदिए और लेह लद्दाख में उन्हीं को यूज़ करिए। उसके बाद अगली चीज़ है एक विंटर कैप और मफलर। जैसे मैंने आपको बताया, हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चलती है। जब आप पैंगोंग लेक के किनारे होंगे, नुब्रा वैली में होंगे, या मान लीजिए खारदुंगला पास पे आप गए हैं, उमिंगला पास पे आप गए हैं, तो वहाँ पे इस हवा से अपने आप को बचाने के लिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपनी आंखें चश्मे से कवर्ड रखनी है, बाकी अपने कान, अपने नाक और अपने मुंह को हमेशा कवर्ड रखना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक विंटर कैप अपने साथ रखें जो आपके सिर को और आपके कान को कवर्ड रखे, और साथ ही में आपके पास एक मफलर भी होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप जहाँ भी हवा बहुत तेज़ हो वहाँ पे आप अपनी नाक को और अपने गले को कवर कर सकें। नेक्स्ट इसमें है पोर्टेबल गैस स्टोव। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अपने साथ रखें ही, ये ऑप्शनल है। मैं पर्सनली 3-4 बार लद्दाख जा चुका हूँ, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार आप ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, कई बार आप किसी बहुत खूबसूरत स्पॉट पे पहुंच जाएंगे जहां से आपका आगे जाने का मन ही नहीं होगा। ऐसे में अगर आपके पास एक छोटा पोर्टेबल गैस स्टोव हो जिसमें आप मैगी बना के खा पाएं या चाय कॉफ़ी बना के पी पाएं, तो आपका सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। इनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ये पोर्टेबल गैस स्टोव ऑनलाइन अमेजन पे जाके खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टच स्क्रीन विंटर ग्लव्स। हमने विंटर जैकेट भी ले लिया, विंटर कैप भी ले ली, मफलर भी ले लिया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी उंगलियां और हाथ भी कई जगहों पे, कई जो कि बहुत ठंडी है वहाँ पे कवर्ड रहें। वुलन ग्लव्स हम सबके पास होते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया है टच स्क्रीन वुलन ग्लव्स। इसका रीज़न ये है कि आजकल अपने कैमरे में भी और अपने मोबाइल में भी आपको टच स्क्रीन यूज़ करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर वुलन ग्लव्स हों तो ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम करते ये हैं कि बार बार अपने ग्लव्स को उतारते हैं और उसके बाद ही हम अपने कैमरे को या अपने मोबाइल को ऑपरेट कर पाते हैं। कई जगहों पे हवा इतनी बर्फीली होती है और इतनी तेज़ होती है कि आप जैसे ही वो ग्लव्स उतारेंगे आपके हाथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपका खून जम रहा है। ऐसे में ये बार बार इस ग्लव्स को उतारना और फिर फोटोज़ क्लिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए ट्रिप पे जाने से पहले ये जो टच स्क्रीन वाले वुलन ग्लव्स हैं, जिनको अपने हाथ में पहने हुए भी आप अपने मोबाइल को और अपने कैमरे को ऑपरेट कर पाएँ, इनको आप ज़रूर खरीद लीजिए। तो ये थी उस सारे सामान की लिस्ट जो आपको लद्दाख जाने से पहले खरीद लेनी है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डायमॉक्स की टैबलेट्स। ऊंचाई पे बहुत सारे लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, चक्कर आना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, ये सब ऐसी जगहों पे जाके कई लोगों के साथ होना बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ऐसे में इस हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस को अवॉइड करने के लिए डायमॉक्स टैबलेट्स कई डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ये आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपके पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्लस किस तरीके से इसको खानी है, बेटर ये है कि ये एडवाइस भी आप एक डॉक्टर से ले लें। इसके अलावा अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या और कोई परेशानी आपको है जिसके लिए आप रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि डायमॉक्स की टैबलेट्स लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये जितनी चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं, इनको आप ले लेंगे तो आई थिंक आपकी लद्दाख की ट्रिप की जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी। इस वीडियो के अलावा मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप किन किन जगहों को लद्दाख में कवर कर सकते हैं, क्या आपका रूट प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। साथ में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जो परमिट्स लगते हैं वो कैसे बनवा सकते हैं, और साथ ही अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको लद्दाख में पेट्रोल पंप्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही होगी, इस पे क्लिक करके आप वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रिप से रिलेटेड आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।